अस्सलाम वालेकुम। और बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल जो हम लोगों ने एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, आज वो थमती हुई नज़र आई। इंडेक्स वोलेटाइल होता हुआ नज़र आया, पॉजिटिव भी जाता हुआ नज़र आया, नेगेटिव भी ट्रेड होता हुआ नज़र आया, अप डाउन होती हुई नज़र आई। इंडेक्स जो है वो रेंज के अंदर प्ले करता हुआ नज़र आया। 1,79,400, 500, 180 से नीचे मार्केट ने जो है वो सपोर्ट बनाई हुई और अपसाइड के ऊपर 1,82,000 को जो है वो रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। 181,800, 181,400 का जो लेवल है ये अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। इसी रेंज के अंदर जो है वो कल भी हमने जब रिकवरी देखी थी तो इसी रेंज के अंदर हमें होते हुए देखने को मिली थी और इसके बाद आज का सेशन भी इसी रेंज के अंदर हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आया। आज की क्लोजिंग हम लोगों ने 1,81,259 के लेवल के ऊपर नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 369 पॉइंट लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, सेनर्जी सरे फेरिस्ट आज बहुत अच्छा इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन रेंज के अंदर था, फाइनली आज इसका जो है वो ब्रेकआउट हुआ। आगे चार्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। LSCCL ज़बरदस्त 2 दिन से परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अपसाइड के ऊपर 8 रुपये 40 पैसे इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग ये लेवल देखना होगा। इसके अलावा PRL ज़बरदस्त किस्म का 40 रुपये का ब्रेकआउट हुआ है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ 44-45 के लेवल के लिए वर्क किया जा सकता है। इसके अलावा पेस के इलेक्ट्रिक वॉल्यूम लीडर के लिए इसके अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो GHNI भी आज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, अपर कैप लगते हुए देखने को मिला, ब्रेकआउट हुआ। टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसको देखते हैं। 52 पॉइंट GHNI ने गेन किए हैं, फातमा ने 51, UBL 43, सेनर्जी 33 पॉइंट के करीब, गाल 27, लकी 24, ATRL 21, MEHT 15 पॉइंट और PSX 14 पॉइंट गेन करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर मिजान बैंक के अंदर सेलिंग देखने को मिली। प्रॉफिट टेकिंग 196 पॉइंट मिजान बैंक ने लूज किए। MCB 129, PPL 74, एंग्रो होल्डिंग 64, AKBL 58 और GDC 43, नेशनल बैंक 35 और BFL 25 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स की कैंडल की अगर हम बात करें तो देखने में कैंडल जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि अपने लो से अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम हमें कम नज़र आए हैं कल के सेशन के मुकाबले में। आज KC इंडेक्स ने 470.84 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 571.942 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 101.102 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 17.7% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इंडेक्स 180 से नीचे सपोर्ट ले रहा है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट 1,78,000 के ऊपर है। प्राइस एक्शन की भी सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा अपसाइड के ऊपर 1,82,182,500 का लेवल है, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, कंसोलिडेशन चल रही है। 15 मिनट के ऊपर देख लेते हैं। 15 मिनट के ऊपर जो है ना वो क्लियर थोड़ा सा आप लोग को नजर आ जाएगा। ये एक रेंज जो है ना, कल जब प्रेशर आया मार्केट के अंदर ट्रम्प की अनाउंसमेंट के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद प्रेशर के बाद मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। ये 182,000, 182,300, 400 ये रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। डाउन साइड के ऊपर 180, 179,500 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर सपोर्ट है। इसके अलावा 9 EMA से नीचे जो है वो सेकंड कैंडल हमें क्लोज होते हुए देखने को मिली है। तो क्लोजिंग भी 9 EMA से ऊपर जो कि 1,82,670 यानी 1,82,700 का लेवल है, इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए होगी अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम बनाने के लिए। 178,000 स्ट्रॉन्ग बेसिस के ऊपर, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। आइटम को अगर हम देख लें तो आइटम को GHNI देखते हैं। ये आप लोग को यहाँ डिस्कस किया था इस लेवल के ऊपर कि ये ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ रहा है। ब्रेकआउट हुआ, फिर इसके बाद प्रेशर आया कल के सेशन के अंदर। आज फिर इसने ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी दी और अपर कैप लगते हुए देखने को मिला। 9,900 रुपीज़ का आज जो है वो सिर्फ इसके अंदर गेन देखने को मिला है। वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए नजर आए। इसके अलावा आप जो है वो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लेवल को अगर हम देख लें तो ये 1150 के लेवल के पास, 1140, 1150 के लेवल के पास की जो है वो ट्रेंड लाइन की हमें रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रही है। ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसके बाद स्टॉक के अंदर जो है वो नया मोमेंटम बनेगा, जो कि फिर इसके बाद एक नई तेज़ी होगी और फिर ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी देखने को मिलेगी। ब्रेकआउट हुआ है, बिल्कुल ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद अपर कैप भी लगा है, लेकिन 1150 यानी यहाँ से 50 रुपये अपसाइड के ऊपर जो है वो एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा सेनर्जी देख लें हम तो सेनर्जी का भी जो है ना वो आज दिसंबर 2024 के बाद इसका ब्रेकआउट होते हुए हमें देखने को मिला है। ये अगर लेवल देख लें यहाँ पे जो है वो दिसंबर 2024 जो है ना इस रेंज के अंदर ही प्ले करता हुआ नजर आ रहा था। 6 रुपये के पास से सपोर्ट ले रहा था। 5.5-6 रुपये इसने अपना बॉटम बनाया हुआ था और अपसाइड के ऊपर 8 रुपये 80 पैसे, 9 रुपये 10 पैसे, 20 पैसे को रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। 2 से 4 दफ़ा जो है वो इसने ट्रेड की है यहाँ पे
थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर देखें 6 रुपये 9 रुपये 6 रुपये 9 रुपये 6 रुपये 9 रुपये। आज फाइनली विद वॉल्यूम एग्रेसिव वॉल्यूम एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है अपसाइड के ऊपर। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 10 रुपये 10 पैसे से लेके 10 रुपये 40 पैसे, उसके बाद 11 रुपये और 12 रुपये को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 8 रुपये 80 पैसे से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा हेस्कॉल को देखें तो डबल बॉटम बुलिश डाइवर्जेंस उसके अंदर फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, डबल बॉटम की फॉर्मेशन है, बुलिश डाइवर्जेंस है, पॉजिटिव कैंडल विद वॉल्यूम बनते हुए देखने को मिली है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 19 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 21 रुपये 20 पैसे से लेके 22 रुपये इनिशियल टारगेट है। उसके बाद स्टॉक जो है वो 23, 24 और 25 रुपये के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं कल के लिए टॉपिक्स को डिस्कस करूं तो सेनर्जी जिसमें सर फेरिस्त है, हेस्कॉल, इलेक्ट्रिक, पाक कतर, ट्रीट और GHNI जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।